बड़वानी। आगामी 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़वानी के पास तलून में विशाल चुनावी सभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि प्रेस वार्ता में लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार व जगदीश जमादारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को सांसद गजेंद्र पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि चुनावी अभियान में देश एवं दुनिया के सबसे बड़े नेता व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धरा बड़वानी जिले में के ग्राम तलून में 13 नवंबर को पधार रहे, जहां दोपहर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि इस विशाल चुनावी सभा में 1 लाख से अधिक लोग एकत्रित होंगे, जिसमें बड़वानी जिले के 4 विधानसभा के अलावा धार जिले की 2 एवं अलीराजपुर जिले की 1 विधानसभा सहित कुल 7 विधानसभा के प्रत्याशी, कार्यकर्ता व आम जनता उपस्थित रहेगी। कांग्रेस में कपड़ा फाड़ स्पर्धा। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठे घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ती है, जिसमें 2018 के चुनाव में आम जनता से कई झूठे वादे कर सत्ता पर कब्जा जमाया था तथा 15 महीने में एक भी वादा पूरा नहीं किया, जबकि बाद में 45 महीने में प्रदेश की स्वराज सरकार ने कई जनहित से योजना चलाकर विकास की अनगिनत कार्य कर आम जनता को लाभ पहुंचा है। वही कांग्रेस ने अभी तक तय नहीं कि कौन नेता बनेगा और कौन नहीं बनेगा। कांग्रेस में कपड़ा फाड़ स्पर्धा चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व कमलनाथ एक ही मंच से एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि भाजपा एकजुट होकर विकास के नाम पर जिले के सभी सीटों पर विजय हासिल कर प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं चुनाव सभा के प्रभारी व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि सभा को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। वह ग्राम तलून में करीब 10 एकड़ के मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगामी 13 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल सभा को संबोधित करेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि उक्त सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहेंगे तथा सभा स्थल के पास ही 5 एकड़ में हेलीपैड बनाया जा रहा है। सभा को सफल बनाने हेतु बड़वानी, धार व अलीराजपुर जिले के कार्यकर्ता के साथ बैठक भी आयोजित कर कार्यभार सौंपा गया। बड़वानी से संजय बामना की एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी निमाड़ की भूमि बड़वानी में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार उनका आगमन हो रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान के तहत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी धार जिले की 2 विधानसभा, अलीराजपुर की 1 विधानसभा और बड़वानी जिले की 4 विधानसभा के हमारे लाखों मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इस सभा में विशेषकर 10 एकड़ के क्षेत्र में एक विशाल सभा स्थल तैयार किया जा रहा है। 4 हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। 3-4 स्थानों से आने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता और मतदाता भाई और बहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जब बड़वानी के पास ग्राम तलून की धरती पर संबोधित करेंगे तो उनके प्रति जो जनता का विश्वास है, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रति जो विश्वास जताया है, इसलिए एक बड़ा जन सैलाब मोदी जी को सुनने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए आएगा बड़वानी में। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन 7 विधानसभाओं में भारी बहुमत के साथ इन सभी 7 सीटों को हम जीतेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय ओम सोनी जी उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के राज्यसभा के हमारे सांसद भाई डॉक्टर सुमेर सिंह जी सोलंकी उपस्थित हैं, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस सभा के संयोजक भी हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में चल रहे चुनावी अभियान में इस बड़वानी ज़िले में देश के और दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार आगमन बड़वानी में होने जा रहा है। 13 तारीख को इस बड़वानी की धरती पर वो आने वाले हैं, जहाँ पर एक विशाल चुनावी सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़वानी ज़िले की 4 विधानसभा और साथ में धार और अलीराजपुर की 2-2 विधानसभाओं को जोड़कर
7 विधानसभाओं का एक विशाल सम्मेलन, चुनावी सम्मेलन होने वाला है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य, जनहितैषी योजनाएं और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई जा रही ऐसी अनेक योजनाओं के विकास के आधार पर चुनाव चल रहा है और इसको लेकर जनता से अभिनंदन करने के लिए, उनसे इस मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, इसकी मांग को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बड़वानी की धरती पर आ रहे हैं। यह सभा 13 तारीख को आयोजित होगी। दोपहर का ये समय रहेगा और 1 लाख जनता इस पूरी सभा में शामिल होने वाली है। हमारे मध्य प्रदेश के भी वरिष्ठ नेतागण इसमें उपस्थित होने वाले हैं। हमारे जितने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो भी इस सभा में रहने वाले हैं। हजारों की संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता इसमें शामिल होगी। एक बरगरम दृश्य इस तलुन की धरती पर देखने को मिलेगा और मैं आपके माध्यम से खरगोन, ये बड़वानी ज़िले की और धार अलीराजपुर ज़िले की जनता से विशेष कर निवेदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा में आप सब लोग शामिल हो और निश्चित तौर पर यह सभा आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी। मैं पुनः आप सबके माध्यम से जनता से विशेष आग्रह कर रहा हूं कि 13 तारीख को बड़वानी के नज़दीक तलुन में दोपहर के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप सबकी सहभागिता निश्चित रहे और आने वाले चुनाव में आप सबकी मदद और आप सबका मत इस भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसी के माध्यम से विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है। आप सबके माध्यम से मैं सभी से विशेष करके आग्रह करता हूँ। कितने जिलों की विधानसभा के प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहे? इसमें बड़वानी जिले के 4, धार के 2 और अलीराजपुर जिले की 1 विधानसभा के 7 प्रत्याशी और 7 स्थानों की हमारी जनता उपस्थित उसमें रहेगी। जब पीएम के साथ तो बड़े केंद्रीय मंत्री से मौजूद हैं। निश्चित तौर पर उसमें मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भी शामिल होने का तय हुआ है। फिर भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 13 तारीख को पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में बड़वानी के नज़दीक तलुन में आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में अमित शाह की सभा थी और जो दावे से उसके विपरीत बहुत कम संख्या में लोग आए। इस बार क्या तैयारी आपकी ओर से रहेगी कि प्रधानमंत्री को लेकर जो बड़ा दावा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री पहली बार आएगा, 1 लाख लोग का दावा कर रहे हैं, तो किस तरह से पूरा करेंगे और क्या अमित शाह की जो उसमें चूक हुई थी सभा में वो नहीं होगी, इसका प्रयास कर रहे हैं? निश्चित तौर पर पिछली बार भी हमारे केंद्रीय नेता आदरणीय अमित शाह जी की सभा हुई थी। निश्चित तौर पर वो सभा हमारी सफल भी हुई थी। उसका परिणाम सकारात्मक के साथ में जो कांग्रेस के घोषणा पत्र जो नकारात्मक था, जो झूठ का पुलिंदा था और उन्होंने जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिला समूह के लिए जो झूठे घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव उनको सरकार बनाने का अवसर भी 2018 में मिला था। परंतु अब परिस्थितियां बदल गई हैं। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार का झूठ का पुलिंदा खुल गया है। इस 3.5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अभी की और पिछले हमारी सरकार के सब मिलाकर हमारे 18 साल की सरकार ने ऐसी अनेक योजनाओं से जनता के हित के लिए काम किया। निश्चित तौर पर जनता का बड़ा विश्वास इस मध्य प्रदेश की धरती पर है। आप सबने देखा है कि पिछली बार जब स्थानीय चुनाव हुए थे, नगर परिषद के चुनाव देखिए, जिला पंचायत के चुनाव देखिए, पंचायतों के चुनाव देखिए, अभूतपूर्व समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस जनहितैषी योजनाओं के कारण मिला है। और इसलिए अभी कल खंडवा में आदरणीय मोदी जी की सभा हुई थी, 1 लाख लोग उसमें शामिल हुए थे। रतलाम में आदरणीय मोदी जी की सभा हुई थी, जहाँ पर भी करीब 1 लाख के आसपास लोग शामिल हुए थे। निश्चित तौर पर इस बार भी बड़वानी में जो सभा होने वाली है, यहाँ पर भी इस 7 विधानसभाओं के लाखों लोग शामिल होने वाले हैं। तो यह विश्वास जनता का आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति है, एक विश्वास जो आदरणीय मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए और उनकी बात का विश्वास जनता को, इसलिए हजारों के लाखों की संख्या में सभा में जनता शामिल होगी। 7 विधानसभा की बात करी, फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन करा है, तो क्या फोकस रहेगा, किस तरह चीजें रहेगी जो बदलाव ला सकता है? मुझे लगता है कि जनता को यह सब मालूम पड़ गया है कि कांग्रेस सिर्फ झूठे घोषणा पत्र शामिल करती है और उसका परिणाम 15 महीने की सरकार को देखने को मिला है। अभी कांग्रेस में ही यह तय नहीं हो पा रहा है कि कौन नेता बनेगा, कौन चुनाव लड़ेगा। कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रही है। आप सबने देखा है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी के कपड़े फाड़ रहे हैं, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ रहे हैं। स्थानीय विधानसभा के चुनाव में भी काफ़ी अंतर्द्वंद कांग्रेस के समय में चल रहा है और निश्चित तौर पर कांग्रेस में अंतर्द्वंद के कारण ही कांग्रेस खत्म भी हो रही है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के आधार पर, नेतृत्व और निर्णय, ये दोनों के आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये विश्वास जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और निश्चित तौर पर 7 विधानसभाएं
भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक वोटों से चुनाव जीतेगी। इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पर बताया जा रहा है कि एमपी के मन में मोदी, तो वहीं केंद्र से लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री जैसे चेहरे उतार दिए मैदान में, तो इनको लेकर पार्टी सामंजस्य कैसे बिठाएगी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व हो, बूथ का कार्यकर्ता हो, यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता है। और आपने देखा है कि एक मंडल अध्यक्ष को भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, जिला अध्यक्ष को भी कई जगह चुनाव लड़ा है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को भी मध्य प्रदेश के इसमें चुनाव लड़ाने के लिए उतारा है। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता चुनावी मैदान पे हैं। मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत के आधार पर, विकास के आधार पर, विश्वास के आधार पर सरकार बन रही है।